नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप द ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए रीजनिंग के टॉपिक क्लॉक घड़ी के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में सिंप्लीफिकेशन का एक वीडियो ले चुके हैं, मुझे खेद है कि मैं उसके आगे वीडियो किसी तकनीकी कारणवश नहीं दे सका, लेकिन आगे आप सभी का सहयोग रहा तो रेगुलर वीडियो देता रहूँगा और आप सभी को आगे बढ़ने में मदद करता रहूँगा। तो आइए आज हम क्लॉक के बारे में अध्ययन करते हैं, क्लॉक से संबंधित कुछ फैक्ट्स। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि आज के फैशन के दौर में विभिन्न प्रकार की घड़ियाँ चल रही हैं, चलन में हैं। उनमें से जो हमारे पढ़ने लिखने के लिए जो यूनिवर्सल डायल है, जिसे मान्यता दी गई है, ज्योमेट्रिकल शेप है, वो सर्किल डायल है। तो हम और आप जैसे कि जानते हैं कि सर्किल मतलब एक गोला, एक सर्किल 360 डिग्री अंश का होता है। ये आप और हम सभी लोग जानते हैं कि एक सर्किल 360 अंश के कोण का होता है। सर्किल में टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री। अब घड़ी भी हमारी इसी शेप की होती है, ध्यान देना, बिल्कुल समझ में आएगा। घड़ी भी हमारी इसी शेप में है। तो घड़ी में क्या होता है कि उसे एक सर्किल को हमने घड़ी में क्या कर दिया, 12 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। किस में कर दिया? 12 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और वो 12 है। ठीक है। अब हम और आप सभी जानते हैं कि घड़ी में मुख्य रूप से 3 सुइयाँ होती हैं। सबसे छोटी घंटे वाली सुई, उससे बड़ी मिनट वाली सुई, और एक पतली सी होती है, सेकंड वाली सुई। लेकिन हमारे ज्योमेट्रिकल शेप में केवल 2D पढ़ाया जाता है, यानी कि 2 डायमेंशनल। तो उसमें हम केवल आवर्स यानी घंटे वाली छोटी सुई, मिनट्स यानी बड़ी सुई के बारे में ही इसमें ज्योमेट्रिकल जो भी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं उनसे ज़रूरी कुछ फैक्ट्स जो कि आपके घड़ी को बहुत ही आसान बना देंगे। ये मैं आपको आवर और मिनट और सेकंड, तो जो हमें पढ़ना है क्या, वो आवर और मिनट, इन 2 सुइयों से हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करना है। ओके, तो देखिए अभी जैसे कि हमने बताया था कि एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो जब हमने इस सर्किल को यानी 360 डिग्री के कोण को 12 बराबर भागों में बांट दिया, कितने? 12 बराबर भागों में बांट दिया। तो देखिए कुछ फैक्ट बन के आते हैं। ये हमारी, पहले हम किसकी, आवर वाली डायल की बात कर रहे हैं, आवर वाली सुई की बात कर रहे हैं। ये हमारी घंटे वाली सुई है। अब इस सुई को इस 12 से पुनः 360 डिग्री मूव करने के बाद 12 तक आने में कितना समय लगेगा? जो एक हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 1 घंटे के बराबर है। तो यानी ये 12 बराबर घंटे हैं, यानी कि 12 घंटे में चली गई या तय की गई दूरी बराबर कितनी? 360 डिग्री, यानी 12 घंटे में पुनः वो अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेती है। इसलिए देखिए, इसलिए 1 घंटे में कितना डिग्री चलेगी वो? 360 में 12 से भाग दे दो, 12 तिया 36, यानी कि 1 घंटे में तय की गई दूरी 30 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक मैं उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। देखिए जब 1 घंटे में वो 30 डिग्री तय करता है, तो इसे थोड़ा छोटी यूनिट में और ले लेते हैं। आप जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, या 60 मिनट में किया गया विस्थापन कितना होगा? 60 मिनट भी तो 1 घंटे के बराबर है, तो यहाँ पे 30 डिग्री। इसका मतलब अब यहाँ से जब हम 1 मिनट में तय किया गया विस्थापन निकालेंगे तो कितना आएगा? 30/60,
यानी कि 1/2 डिग्री। समझ में आया? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से हमें घंटे वाली जो हमारी सुई है उससे हमें 2 मेजरमेंट मिले। क्या मिला? क्या मिला? आवर। यहाँ से हमें क्या मिला? 1 घंटे में कितना चली? 30 डिग्री। और 1 मिनट का हमें कितना मिला? आधा डिग्री। 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू आधा डिग्री। ठीक है, यहाँ से 2 मेजरमेंट मिले। अब इसी प्रकार देखिए, मैं मिनट वाली सुई की बात करता हूँ। ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखिए। देखिए, अब यहाँ पर हम मिनट वाली सुई की बात करते हैं। जैसा कि अभी बता चुका हूँ कि सर्किल में 360 डिग्री होता है। एक सर्किल 360 डिग्री के एंगल पर बना होता है। देखिए, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? मिनट वाली सुई की। यहाँ 12 आपको पता है कि 12 बराबर भागों में बांटना है इसे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब ये मिनट वाली सुई अपनी पुनः स्थिति को प्राप्त करेगी 360 डिग्री का मूव करने के बाद, तो उसे कितना समय लगेगा? यानी कि उसे यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वो लगेगा 1 आवर। कितना लगेगा? 1 आवर। ओके, देखिए, तो यहाँ से हमें क्या फैक्ट मिला कि जो मिनट वाली सुई है वो कितना 60 मिनट में तय करती है, बराबर कितना? 360 डिग्री। देखिए, 60 मिनट में ही तो तय कर रही है। यहाँ से यहाँ तक मिनट वाली सुई है ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में 360 डिग्री तय कर रही है। कितने में? 60 मिनट में। इसलिए 1 मिनट में तय करेगी कितना? देखिए, 360 अपॉन कितना? 60, यानी 6 छक्के 36, यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना तय करेगी? 6 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो हमें बस इतना याद रखना है, जो यहाँ से इन दोनों डायल से जो आपको समझाने की कोशिश की गई है, जो फैक्ट निकल के आया है वो ये है। ये 3 मेजरमेंट आपको याद रखनी है। एक बार फिर सुनिए, दोबारा समझा देता हूँ। एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। उस सर्किल को जब हमने 12 बराबर भागों में बांट दिया तो हमें एक डायल प्राप्त हुआ, यानी कि 1 डायल इज इक्वल टू 12 आवर्स। यानी एक डायल बराबर 12 घंटे। ठीक, एक डायल बराबर 12 घंटे। इसलिए 12 घंटे बराबर 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री मूव होता है, इसलिए 1 घंटे बराबर 360 डिग्री बट्टे 60। 12। तो देखिए, 12 तिया 36, यानी कि 1 घंटे में कितना विस्थापन होता है? 30 डिग्री का। यानी कि 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक आने में 30 डिग्री। घंटे वाली सुई 30 डिग्री विस्थापित होती है। इसलिए जब 1 घंटे में 30 डिग्री विस्थापित होती है तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है? जब 60 मिनट में 30 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में कितना विस्थापन करेगी? 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। देखिए, 1/2 डिग्री। जैसा कि इस वाले डायल से, यानी मिनट वाली सुई से हमने ज्ञात किया कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है। कितनी? 1 घंटे में चली दूरी इक्वल टू 360 डिग्री। यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? 60 मिनट में चली दूरी इक्वल टू 360/60 इक्वल टू 6 छक्के 36, यानी 6 डिग्री। तो 60 मिनट में चली दूरी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ नहीं होगा, ये गलत हो गया थोड़ा।
इसलिए यहाँ से अब 1 मिनट में चली दूरी निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, यानी 1 मिनट में तय किया गया विस्थापन अपॉन 60, अब आएगा ये 6 डिग्री। क्लियर। तो हमें जो 3 मेजरमेंट मिले, आवर वाली सुई से क्या मिला, आवर वाली सुई 1 यूनिट में 30 डिग्री चलती है और 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। क्लियर। मिनट वाले सुई से हमें क्या मिला कि 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, यानी कि ये 3 मेजरमेंट आपको याद रखने हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग वीडियो में नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि हमें भी सकारात्मक एनर्जी मिल सके और इसी प्रकार के अच्छे से अच्छे वीडियो हम आप लोगों के लिए आगे डालते रहें। तो आइए इसे रफ करते हैं। आगे देखिए, अब जो इनसे ये जो 3 मेजरमेंट हमने निकाले हैं, 3 गणनाएं निकाली हैं, घंटे वाली सुई से और मिनट वाली सुई से जो 3 गणनाएं हमने निकाली हैं, उन गणनाओं के आधार पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। उम्मीद है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से बस समझते रहिए। रीजनिंग में आपको थिंक विदाउट इंक, यानी कि बिना स्याही के सोचना, बिना स्याही के सोचना यानी बिना लिखे हुए आप रीजनिंग हल करेंगे चुटकियों में। बस आप मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए। ये वादा है मेरा कि रीजनिंग आप पूरी की पूरी बिना स्याही के सोचते हुए कॉन्सेप्ट पर हल करेंगी। देखिए, अब इनसे संबंधित हम कुछ गणनाएं हैं। पहले नंबर पर 2 सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। 2 सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए, अभी हमने आपको रिवाइज करा देता हूँ। क्या पढ़ा कि एक डायल में 12 घंटे होते हैं और जो हमारी घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे में तय करती है 360 डिग्री, इसलिए 1 घंटे में तय करेगी 30 डिग्री, ये अभी बताया आपको, और 1 मिनट में तय करेगी आधा डिग्री। ठीक है, ये हमारी घंटे वाली सुई के फैक्ट निकले। और मिनट वाली सुई से क्या 1 मिनट में तय करेगी इक्वल टू 6 डिग्री। ठीक है, बस ये एक फैक्ट निकला। अब इसी पे आधारित देखिए, हमें केवल जो 2 सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए जो ज़रूरत है, एक फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए। देखिए, क्योंकि 1 घंटे में डायल कितना हमारा मूव करता है, विस्थापित होता है 30 डिग्री, इसलिए 30 डिग्री इंटू एच यानी 30H प्लस 1/2 एम यानी m/2 यानी मिनट का आधा कर देंगे, अप्रॉक्स 6 इंटू एम। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे कि हम कोई भी एंगल 2 सुइयों के बीच निकाल सकते हैं। देखिए, समझिए, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल नोट करिए। आप जानते हैं कि आवर और मिनट बना के ही समय को हम देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये आवर है और ये मिनट। तो देखिए, बाई फॉर्मूला आप किसी भी गणना को आसानी से कर सकते हैं। 30 इसमें अप्लाई करते हैं, आवर की जगह पे 2 रख देंगे, 30 गुणा 2 प्लस एम, मिनट कितनी है 20 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, यानी 10। सीधे लिखते हैं, चलो आपके समझ में अच्छा आएगा। 20/2 एप्रॉक्स, ये एप्रॉक्स है, वो जो बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या को घटा देंगे,
ये जाहिर करता है। मिनट कितनी है 20। देखिए 30 दूनी 60 प्लस 20/2 यानी 2 दाई 20 एप्रॉक्स 120। मैंने अभी आपको बताया था कि जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटा देंगे। ये आएगा 70 और ये आएगा 120। तो देखिए 70 और 120 में 120 बढ़ा है, तो 120 माइनस 70 यानी कि आपका जो आएगा इन दोनों सुइयों के बीच वो कोण आएगा कितना 50 डिग्री, 50 अंश का। कितना कोण आएगा 50 अंश का। दिखाई नहीं दे रहा आपको? इधर देखिए, बड़े में से छोटे को घटाना है। 120 माइनस 70 इक्वल टू 50 डिग्री। तो 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच 50 डिग्री का कोण बनेगा। इस फॉर्मूले से आप किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल करा देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल 2, जैसे मैंने कहा 3:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए कितने पर 3:30 पर। तो आपको पता है 3 क्या है आवर, ये क्या है मिनट। लगाते हैं फॉर्मूले में 30h, h की जगह पर 3 प्लस m/2, m कितना है 30/2 अप्रॉक्स लगाएंगे 6 × m यानी 30। क्लियर? देखिए तो 30 तिया 90 और 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 अप्रॉक्स 30 छिक्के 180। तो देखिए 90 और 15 कितने हो गए 105 और अप्रॉक्स 180। मैंने अभी बताया था अप्रॉक्स का मतलब होता है ये लगभग का मतलब है इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी उसमें से कम वाली को घटाना है। तो देखिए 180 माइनस 105 यानी कि आपका 3:30 पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 75 डिग्री का। समझ में आया? उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए चलिए अब एक हम इस तरीके के सवाल, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक सवाल और करा देता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें सम संख्याएं ही दी हों, विषम संख्याएं भी दे सकते हैं। देखिए एक सवाल विषम संख्या का करा देता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिएगा जैसे कहा गया 7:21 7:21 पर दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करो। ठीक है, देखिए फॉर्मूला बताया था 30 × h प्लस m/2 अप्रॉक्स 6 × m। ठीक है, देखिए 30 × h कितना है आवर वाला ये और मिनट वाला ये। ठीक है, × 7 प्लस m कितना 21/2 अप्रॉक्स 6 × m 21। ठीक है, देखिए 30 × 21 यानी 210 प्लस 2 दाई 20 2 पंजे 10.5। ठीक है, अप्रॉक्स 6 × 6 6 दूनी 12 126। ठीक, अब देखिए 210 और 10.5 कितना हो जाएगा 220.5। और ये मैंने कहा था कि अप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग से हमें तात्पर्य है यहाँ पर कि इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से कम वाली को घटा देते हैं। बार बार मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो माइनस 126 220.5 में से 126 घटाना है तो कितना बचेगा, देखिए 5
5, ठीक है, 0, यानी यहाँ से बोरो लिया यानी 2.5 ली, कितने हो गए यहाँ पर 10, 10 में 6 गए 4, 1 रह गया 11, 11 में 2 गए 9, यानी 94.5 डिग्री। क्लियर? उम्मीद है अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको केवल इस फॉर्मूले पर काम करना होता है। ये फॉर्मूला याद रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दोनों सुइयों के मध्य आपको एंगल निकालने में, ये वादा है मेरा आपसे। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर आपने बोला था कि थिंक विदाउट इंक, तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि एग्जाम में आप इतने इसे फॉलो करें। सीधे आपको दिमाग में रखना 30 × h, यानी आवर का 30 में गुणा करना। जैसे मैंने कहा 2:20 पर दोनों सुइयों के मध्य का एंगल ज्ञात कीजिए, तो आपने देखा कि 2 क्या है आवर, यानी 30 × h यानी 60 हो गया, 30 दूनी 60, प्लस m/2 20 था उसका आधा 10 हो गया, m/2 10 यानी 60 प्लस 10 यानी 70, एप्रॉक्स लगा। उधर कितना हो जाएगा, 20 था, 20 छक्के 120, सीधी बात है 120 बड़ा है 70 छोटा है, तो 120 में से 70 घटाएंगे तो 2:20 पर 50 डिग्री का एंगल बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप ओरल कर सकते हैं। आइए, हमारा टॉपिक अब एंड की ओर है। आज के एपिसोड में मैं आपको 2 सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना ही सिखाऊंगा। इसके आगे के टॉपिक में मैं आपको वाटर मिरर इमेज और ओवरलैपिंग, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो आइए, एक नोट पॉइंट ज्ञात कीजिए। नोट पॉइंट कीजिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे डायल में, हमारी घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य अधिक से अधिक जो कोण बन सकता है, दोनों सुइयों के मध्य सबसे बड़ा कोण 180 अंश का होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए, तो हमारा फॉर्मूला किस जगह पर फेल होता दिखता है, देखिएगा, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि हमारी घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य जो बड़े से बड़ा कोण बन सकता है वो केवल 180 डिग्री का बन सकता है। तो आइए बच्चों देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। 10:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए। दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए। देखिए 10:20 पर फॉर्मूला था 30 × h प्लस m/2 एप्रॉक्स 6 × m, यही था ना। देखिए रखते हैं, 30 के साथ h रखा, h हमारा 10 है, m हमारा 20 है। 30 × h यानी कि 30 × 10 प्लस m/2 यानी 20/2 यानी 10 हो गया, एप्रॉक्स 6 × m यानी 6 × 20, ठीक है। देखिए 30 दाई 300 प्लस 10 एप्रॉक्स 120, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो 310 हो गई। 310 में से 120 जब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 9 और 2, 190, ठीक है, 190, जो कि हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा है। जबकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी डायल में दोनों सुइयों के मध्य, घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य जो बड़े से बड़ा कोण बन सकता है वो 180 डिग्री का बन सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा फॉर्मूला फेल होता दिखता है। लेकिन ये रूल है बेटा कि इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, हम क्या बोलेंगे बच्चों, लिमिट ऑफ एंगल, लिमिट अकॉर्डिंग टू लिमिट ऑफ एंगल। लिमिट ऑफ एंगल यानी 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमारा डायल 360 डिग्री का होता है, तो जो ये वैल्यू आई है इसे हम 360 में से घटा देंगे तो हमें
एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ से 7 यहाँ 1 यानी 170 डिग्री, तो 360 माइनस 190 इक्वल टू कितना 170 डिग्री। ये हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोगों का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना, आप लोगों का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। सो प्लीज़ आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि यदि ये वीडियो ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो पाने के लिए घंटे के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।